अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस डिस्कस करनी है कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, उसकी अहमियत क्या है और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी है प्रोवाइड हमें मुहैया करती है क्या, मैनी एसेंशियल, बहुत ज्यादा जो जरूरी सर्विसेज है ना, खिदमात किन किन लोगों के लिए, ह्यूमंस इंसानों के लिए और प्लानिट सितारों के लिए। यदि बायोलॉजी जो हमारी उसकी इम्पोर्टेंस है ना, बायोडाइवर्सिटी, वो इंसानों और जो सितारे हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा खिदमत फराहम करती है। और उनमें से चंद एक हमारी बुक में डिस्कशन की गई है खिदमत की जो हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है, उनको हमने डिस्कस करना है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, दूसरी है क्लाइमेट रेगुलेशन, थर्ड नेचुरल रिसोर्सेज और फोर्थ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये चार इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारी बुक में डिस्कस की गई। वैसे तो बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सारी हर चीज ही उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन चंद एक डिस्कस की गई हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको आपने गौर से देखना है। स्टेबल को मतलब क्या है? मुस्तहकम हो जाना, ठीक है। उसके बाद है इकोसिस्टम। ये जो वर्ड्स है इकोसिस्टम है ना, इसका मतलब क्या होता है? माहौलियाती मुस्तहकम है। वैसे तो इकोसिस्टम है क्या, इसको हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपकी एक वर्ड होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी के अंदर आते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ किस्म के जानदार होते हैं उसके अंदर, और वो जानदार आपस में लेन देन करते हैं, चीजें लेते हैं देते हैं। जानदार और बेजान माहौल के साथ उनके तल्लकात, लेन देन, तबादला होता है, तो इस चीज को बोलते हैं कम्युनिटी। और इकोसिस्टम क्या है? हमारे पास इन तमाम चीजों का लेन देन, या जो हमारे पास जो बायोस्फीयर लेवल है, जहां जहां पर जिंदगी मौजूद होती है, उसकी जो इकाइयां है वो इकोसिस्टम है, ठीक है। कम्युनिटी में मुख्तलिफ किस्म के जानदार आ जाते हैं, और इकोसिस्टम बायोस्फीयर लेवल में मतलब उनकी एक माहौल की ये खुद कफील इकाई होती है, ठीक है, जिसमें सारे जानदार, बायोटिक भी और नॉन बायोटिक भी, ठीक है, जानदार आपस में लेन देन करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को स्टेबल करती है। मतलब क्या है? मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। पहला पॉइंट ये है इकोसिस्टम में कि ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करती है, बैलेंस करती है, इकोसिस्टम का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देती है। दूसरा इंपॉर्टेंस है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या है? बायो का मतलब है लाइफ, जियो जमीन के, केमिकल केमिकल साइकिल्स गर्दिशी चक्कर होते हैं जमीन के। कौन कौन से? जिसमें हमने क्या करना होता है कि हमने, मैं इसे तोड़ के लिख देता हूं, बायोजियो। तो यहां पर बायो का मीनिंग लाइफ, लाइफ में आप प्लांट ले लें, एनिमल ले लें, इनके अंदर केमिकल होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट गजाई मादे होते हैं। जिस तरह आप कार्बन देख लें, नाइट्रोजन देख लें, ठीक है, वो बायो लाइफ के अंदर है। प्लांट के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है, एनिमल भी मौजूद है। और प्लांट जब एनिमल डेड हो जाता है, डेड होने के बाद मर जाता है, मरने के बाद यही जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मटेरियल है, कार्बन, नाइट्रोजन, ये किधर चले जाते हैं? जमीन के अंदर, ठीक है। और जब जानदार दोबारा
बनता है, प्लांट दोबारा ग्रो करता है, तो वही न्यूट्रिएंट्स जो डेड होने के बाद जमीन को गए, जमीन से दोबारा वही किसके अंदर आ जाते हैं, प्लांट के अंदर। प्लांट की नशोनुमा के लिए भी वो बहुत जरूरी है। तो इसी तरह कुछ साइकिल्स बन जाते हैं कि उन न्यूट्रिएंट्स का प्लांट, एनिमल या लाइफ से जमीन में जाना और जमीन से दोबारा लाइफ में, दोबारा जानदार में आना, इन साइकिल को बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। इनको चलाने में मदद देती है। यानी बायोडाइवर्सिटी, बायो जियोकेमिकल जो साइकिल है ना, कार्बन साइकिल हो गया, जिस तरह हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है, भी नाइट्रोजन फिजा में है तो फिजा से जानदार में आए और जानदार से दोबारा फिजा में जाना, ये एक साइकिल, एक चक्कर बन जाता है। और इस चक्कर को चलाने के लिए भी क्या चीज की जरूरत होती है, मेंटेन करती है कौन सी, वो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, इस चीज को भी स्टेबल करने वाली कौन सी है, बायोडाइवर्सिटी। और ये आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है ना, ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन याद रखिए फिजा में 78% मौजूद होती है और हम वो डायरेक्ट नहीं हासिल कर सकते, डायरेक्ट हमारे अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं आती। हम इनको मुख्तलिफ तरीकों के जरिए कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके मुख्तलिफ फेजेस के अंदर हम इन्हें कन्वर्ट करके दोबारा इसे जानदार में लेकर आते हैं और जानदार से दोबारा ये किधर चली जाती है, जमीन के अंदर। तो इन साइकिल्स को चलाने के लिए जो है ना, बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुख्तलिफ जानदार होते हैं जो इसको मुख्तलिफ फेजेस में चेंज करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट, आबो हवा रेगुलेट करना, आबो हवा को ठीक करना, मुतदिल करना, बर्दाश्त के काबिल बनाना आबो हवा, माहौल को, ताकि उसमें जानदार रह सके, माहौल को बरकरार, माहौल की नमी, माहौल के अंदर जो गर्मी है उसको स्टेबल करने में भी बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट रेगुलेशन, ये जो प्लांट और अलजी है ना, अब इन वर्ड्स पर तवज्जो करें। अलजी क्या है? अलजी बेटा याद रखिए, ये प्लांट लाइक है, प्रोटिस्ट है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का मतलब क्या है? यानी जब हम अलजी की क्लासिफिकेशन करते हैं ना, उसको ग्रुप और सब ग्रुप बनाते हैं, तो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आती है। और अलजी प्लांट लाइक है, यानी बिल्कुल प्लांट नहीं है। प्लांट लाइक का मतलब क्या है? प्लांट की तरह ही नजर आती है लेकिन बिल्कुल प्लांट नहीं है। ठीक है, प्रोटिस्ट है। क्या काम करती है? ये जो हमारी फिजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है ना, उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसको अब्सॉर्ब करने से क्या होता है? क्लाइमेट बैलेंस आ जाता है। अब ये CO2 को अब्सॉर्ब क्यों किया जाता है? क्योंकि CO2 फिजा में मौजूद होती है और फिजा में ये ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से नकारा मादे वगैरह जब जलाए जाते हैं ना, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और ये फिजा में चली जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है और इसको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। कौन अब्सॉर्ब करते हैं? ये प्लांट और एलजी। इस वजह से कहा जाता है कि पौधे लगाएं, क्योंकि ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद देते हैं, क्लाइमेट रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उन नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बायोडाइवर्सिटी हमारी बहुत हेल्प करती है। अब देखिए, फूड कहाँ से हम हासिल करते हैं? बायोडाइवर्सिटी से। अदवायात, मेडिसिन बायोडाइवर्सिटी से। बिल्डिंग मटेरियल ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी। फ्यूल, कोयला, तेल, गैस हम कहाँ से हासिल कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा भी रंग, रेजन, चिस्पा करने वाले मादे, सिंथेटिक फाइबर वगैरह, ये भी बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड कर रही है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना हमारे पास, जो कुदरती जराए हैं, ठीक है, कुदरती हमारे पास जो वसाइल हैं, उनकी हेल्प आउट करने में बहुत मदद करती है। फूड, मेडिसिन, बिल्डिंग मटेरियल और फ्यूल। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मुआशी तौर पर भी हमें बायोडाइवर्सिटी बहुत हेल्प आउट कर रही है। किसी तरह टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर
इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर ये जो बायोडाइवर्सिटी है डिफरेंट इंडस्ट्रियों को रन करने में हेल्प आउट कर रही है और जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल यानी ये हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं भी अदवायात बनाने वाली इंडस्ट्री है, ड्रग्स वगैरह बनाई जाती हैं इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए ड्रग्स हम कहाँ से हासिल करते हैं, हम ज्यादातर प्लांट से बना रहे हैं, एनिमल से बना रहे हैं, बैक्टीरिया से हासिल कर रहे हैं, फंजाई से हासिल कर रहे हैं अदवायात, या मिनरल वगैरह से हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, दीज आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी है, जानदारों की वैरायटी है तो जानदारी, तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देगी। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारी बुक पर आपकी बॉक्स में लिखा हुआ है। ये जो 22 मई है ना, एज ए इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है। 22 मई जो है ना, ये बायोडाइवर्सिटी का आलमी दिन है। इसका मकसद क्या, आलमी दिन मनाने का मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना, फैलाना, लोगों के अंदर शऊर उजागर करना, और बायोडाइवर्सिटी की क्या करनी है, प्रोटेक्शन, हिफाजत करना। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने शौक के लिए जानदारों को शिकार करते हैं, मर जाते हैं, या जानदार किसी न किसी की वजह से जंगल में कुछ जानदार मर जाते हैं किसी किसी नाकामी की वजह से, या कोई भी जो कोई उनके माहौल में डिस्टरबेंस आती है तो उससे वो जानदार मर जाते हैं। ठीक है, तो उसको माहौल को ठीक करना, जानवरों को शिकार करने से रोकना, प्रोटेक्शन करना, इस मकसद के लिए लोगों के अंदर 22 जो मई है ना, उसमें हम इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे बनाते हैं। तो देयरफॉर ये है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 4 तरह की इंपॉर्टेंस हमारी बुक में लिखी है। इस तरह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप आपने याद रखने हैं और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये एक एमसीक्यूज है। 22 मई को या बायोडाइवर्सिटी का आलमी दिन कब बनाया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है 22 मई। वस्सलाम, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन।